मैं विनीत सांतोवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मैंने आप लोगों को एक चैप्टर इशू ऑफ शेयर बताया, 18 वीडियो आपको सेंड किया है। जो बच्चे अभी भी नहीं देखे हैं वह पहला वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक जब देख लेंगे तो वह इस योग्य हो जाएंगे कि एग्जाम में जो भी सवाल आप करेंगे, यदि शेयर का जो आया रहेगा वह सवाल निश्चय ही आप सही करेंगे। अब नया चैप्टर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वह चैप्टर आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, कहीं कहीं थर्ड ईयर में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कारपोरेट अकाउंट जैसे बुक में दिया हुआ है। इसको आज हम फंडामेंटल इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि फंडामेंटल आप समझ जाएंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आइए चैप्टर्स के तरफ बढ़ें। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसा कि इसका नाम है ऑपरेट करना। ऑपरेट माने बिजनेस को संचालन करना। बिजनेस को संचालन करने के संबंध में जो भी लेन देन होते हैं इसमें उसकी एंट्री की जाती है। सबसे पहले प्रमुख रूप से पढ़ लें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 ईयर के स्टेटमेंट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। 2 ईयर के स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट का दिया रहेगा उसका कंपेयर करने में क्या हमको करना है। यदि इफ लायबिलिटीज प्लस होता है, बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इफ लायबिलिटीज माइनस होता है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इफ एसेट्स प्लस होता है तो माइनस करेंगे। माइनस का सिंबल नहीं लगाते बल्कि ब्रैकेट करते हैं, यहां भी ब्रैकेट कर देते हैं, मतलब माइनस करना। इफ एसेट माइनस होता है तो प्लस करते हैं। 20 चीजें आप ध्यान रखिए। यदि लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, घट रही है तो माइनस करेंगे। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे और डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यह बेस चीज हो गई और इसे 3 पार्टों में बांटते हैं। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस को ऑपरेट करना, बिजनेस को चलाने। बिजनेस को चलाने का अर्थ होता है इसमें केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को शो ऑफ किया जाता है। ध्यान दीजिए, करंट एसेट। करंट एसेट में देखिए क्या क्या आता है। इन्वेंटरी प्रमुख रूप से चीज हम आपको बता रहे हैं। डेबिटर्स, बिल एडमिसेबल। कैश नहीं आता क्योंकि कैश फ्लो ही स्टेटमेंट है। एट लास्ट हमको पता चलता है कि हमारा कैश फ्लो मिला, कैश बुक मिला कि नहीं मिला। प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिफर्ड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये प्रमुख चीजें आपके करंट एसेट के अंतर्गत शो ऑफ की जाती हैं। करंट लायबिलिटी के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं, आपको हम बताते हैं।
करंट लायबिलिटीज में देखिए क्रेडिटर्स हो गया, बिल पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ध्यान देंगे क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड। लेकिन यदि डिविडेंड दिया है तो इसमें डिफरेंस नहीं लिखेंगे बल्कि करंट ईयर का लिखेंगे। प्रमुख रूप से यह सब चीजें शो ऑफ की जाती हैं। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं पीएल। जो पीएल का डिफरेंस रहेगा उसे शो ऑफ करेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व लिखते हैं, जनरल रिजर्व का जो डिफरेंस रहेगा वह शो ऑफ करेंगे। उसके बाद यह जो करंट लायबिलिटी हमने शो ऑफ किया है, क्रेडिटर है, बिल पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, करंट ईयर का। यदि डिप्रिसिएशन दिया रहेगा उसे शो ऑफ करेंगे। ध्यान देंगे जो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी बताए हैं उसके अलावा यह सब आइटम और आ रहे हैं। डिप्रिसिएशन, यदि एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट लिखेंगे, ये प्लस में ही रहता है डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट सदैव। यदि एडजस्टमेंट में डिविडेंड दिया है, अभी तो ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड दिया था, एडजस्टमेंट में यदि डिविडेंड दिया है तो उसे भी डिविडेंड शो ऑफ करेंगे, वो भी प्लस में रहता है। यदि कोई एसेट बेचने पर प्रॉफिट होता है तो उसे लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। लेकिन इसे कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में, अर्थात माइनस में लिखते हैं। यदि लॉस होता है तो उसे भी लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लेकिन उसे कैसे लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं, विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं। यह प्रमुख चीजें जो हमने आपको बताया है, यदि आप नोट कर लेंगे तो निश्चय ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी सदैव सही रहेगी, गलत होने की संभावना कतई नहीं रहेगी, किसी भी कीमत पे नहीं रहेगी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद दूसरा स्टेज आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दूसरा स्टेज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग, इसमें फिक्स्ड एसेट का परचेज एंड सेल्स शो ऑफ किया जाता है। जैसे परचेज ऑफ मशीन, ध्यान दीजिए मशीन परचेज किए हैं तो परचेज करेंगे तो इंक्रीज हो रहा है एसेट, इसलिए उसे ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स ऑफ मशीन। मशीन सोल्ड कर रहे हैं तो विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, अर्थात प्लस हो गया। सेल ऑफ लैंड, लैंड सोल्ड कर रहे हैं अर्थात कम हो गया है, इसलिए प्लस में लिख देंगे। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं अर्थात इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होने पर ब्रैकेट अर्थात माइनस में शो ऑफ किया जाता है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट,
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम परचेज कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। यह आपका दूसरा छोर हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद तीसरा हिस्सा और लास्ट हिस्सा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ध्यान दें, जो बच्चों ने यह चैप्टर लगा लिया है वह भी कायदे से देखें, और जो नहीं लगाया है वह भी देखें। जो लगाए हैं उनका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और जो नहीं लगाए हैं निश्चय ही पूर्णतः समझ में आ जाएगा। लेकिन यह पहले दिन का वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अवश्य देखेंगे, तब जाके कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। और कोई भी चैप्टर कोई भी टीचर पढ़ाता है तो फर्स्ट 3 डेज आप ध्यान देंगे तो आप चैप्टर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो चैप्टर्स आपके ऊपर हावी हो जाएगा। देखिए, इसके बाद आया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीसरा छोर है। ध्यान दें, यदि शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो लिखेंगे इशू ऑफ शेयर, ये प्लस में रहेगा, लायबिलिटी बढ़ने पे प्लस। कैपिटल कम हो रहा है तो लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ शेयर, ये ब्रैकेट में रहेगा अर्थात माइनस में। डिबेंचर बढ़ रहा है तो लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, ये सदैव प्लस में रहेगा यदि इंक्रीज हो रहा है। कम हो रहा है तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, माइनस में हो जाएगा। फिर ध्यान दें, यदि लोन बढ़ रहा है तो लिखेंगे लोन टेकन, ये सदैव प्लस में रहेगा। लोन कम हो रहा है, रिडेम्पशन ऑफ लोन, ये सदैव माइनस में रहेगा क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। ध्यान दें, यदि आपके दोनों कंपेयर बैलेंस शीट में डिविडेंड दिया था तो करंट ईयर का डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला गया और लास्ट ईयर का डिविडेंड यहां आ जाएगा डिविडेंड पेड, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस हो रहा है। यदि एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट दिया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला गया, प्लस में चला गया, और एडजस्टमेंट है उसका एंट्री 2 जगह होता है इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड ये माइनस में हो जाएगा। प्रिय बच्चों, अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हमने आपके सम्मुख कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रकट कर दिया है, बता दिया है। यह जब आप बुक खोलेंगे, खोजेंगे, बहुत खोजेंगे, तब जाकर के निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन तब मिलता है। शॉर्ट वे में हमने आपके सामने इसे प्रस्तुत कर दिया है, प्रेजेंटेशन दे दिया है। अब आपको समझना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरा यह वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। यदि केवल आप यह देख लेते हैं वीडियो तो आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा। कल हम आपको पुनः सवाल लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, कल पुनः मुलाकात होगी।